हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला है इसके बारे में समझेंगे। जो प्रमुख यहाँ का टेम्पल हैं, इनकी बनावट क्या है, किस शैली में है, इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 7 हिस्ट्री का हम लोग थॉट चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने अनेक प्रकार के वंशजों को समझा है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में। द चोला किंग एंड द रिच मर्चेंट वेयर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स। अदर रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया ऑल्सो बिल्ट मैनी मैग्निफिसेंट टेम्पल। जो चोल वंश के शासक थे, इसके अलावा समृद्ध जो व्यापारी मर्चेंट थे, इन्होंने अत्यधिक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। इसमें दक्कन का टेम्पल यहाँ पर भव्य देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो द रथाज एंड सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम के रथ और तटीय मंदिर हैं, अंडर द पल्लव रूलर्स ऑफ कांचीपुरम, टू फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन्वॉल्व इन द साउथ। हम कांचीपुरम के पल्लव शासकों के काल के दक्षिण में हम दो तरह के टेम्पल को देखते हैं। देयर इज टू फॉर्म ऑफ टेम्पल। पहला है द रॉक कट एंड द स्ट्रक्चरल श्रेन्स है, जो चट्टानों को काट कर, रॉक कट करके संरचनात्मक मंदिर जो ईंट, मिट्टी और गारे से बनाए जाते थे। आगे बात करें, द रथाज ऑफ महाबलीपुरम वे आर बिल्ड बाई किंग नरसिंहवर्मन फर्स्ट ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। जो रथ मंदिर है महाबलीपुरम का, ये पल्लव राजा नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो था, इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कई बार सवाल आते हैं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस श्रेन्सेस आर कॉल्ड रथाज, और इनको रथ कहा जाता है। इच कार्व फ्रॉम ए सिंगल मैसिव स्टोन, और इसे एक ही विशाल चट्टानों को काट कर या तराश कर बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि इसको अलग अलग चट्टानों को जोड़ कर बनाया जाता था। एक ही चट्टान, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, एक ही चट्टान को काट कर उसमें तराश करके रथ मंदिर या रथ टेम्पल को बनाया जाता था। एट द लिटिल डिस्टेंस is the Shore temple built by Narasimhavarman II. It was built with brick and mortar. जो इससे कुछ ही दूरी पर एक ईंट और गारे से बना तटीय मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंहवर्मन II ने करवाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, महाबलीपुरम से बिल्कुल नज़दीक है, जिसको नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप सुने हुए होंगे। द बृहदेश्वर टेम्पल वाज बिल्ड अबाउट AD 1000 बाय द चोला रूलर राजाराज फर्स्ट इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। जो बृहदेश्वर का मंदिर है, ठीक है, यह मंदिर बनाया गया था AD 1000 में। ठीक है, यानी कि 1000 ईस्वी में बनाया गया था। जो चोला शासक राजा राज प्रथम, यहाँ पे याद रखेंगे, राजा राज जो फर्स्ट था, इन्होंने बनाया था ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के सम्मान में इसको बनाया गया था। इट वाज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट टेम्पल इन साउथ इंडिया, और ऐसा माना जाता है कि यह साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। इट मैसिव टावर रीचेज टू ए हाइट ऑफ 57 मीटर्स एंड इज शेप्ड लाइक ए पिरामिड। ये जो मंदिर है ये पिरामिड नुमा है। ठीक है, लाइक ए पिरामिड, यहाँ पर आप देखेंगे लाइक ए पिरामिड के भांति है। और इसके जो टावर है, मैसिव टावर, इसकी ऊंचाई जो है 57 मीटर है। तो ये भी आप याद रखेंगे।
इट हैज़ 13 सक्सेसिव स्टोरेज, ठीक है, इसमें कह सकते हैं कि 13 क्रमिक मंजिल है। द इंटीरियर वॉल ऑफ द टेम्पल आर विथ पेंटिंग एंड मैग्निफिसेंट स्कल्पचर्स। कह सकते हैं कि जो मंदिर का भीतरी भाग है इसमें अनेक देवी देवताओं के चित्र और भव्य मूर्तियाँ लगी हुई हैं। किंग राजेंद्र चोला इरेक्टेड ए टेम्पल एट हिज न्यू कैपिटल गंगाईकोंडा चोलपुरम। जो चोला के किंग राजेंद्र थे, इन्होंने राजधानी गंगाईकोंडा चोलपुरम में एक मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं होसलेश्वर टेम्पल होलेविड। जो होलेविड का होसलेश्वर मंदिर है। द होसलेश्वर टेम्पल वाज बिल्ड बाई होसलेश्वर राज एट द्वार समुद्र मॉडर्न होलेविड। जो आधुनिक होलेविड है, द्वार समुद्र जिसको पुराना नाम कहते हैं, तो द्वार समुद्र के पास होसलेश्वर जो शासक थे उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। दे रूल्ड बिटवीन AD 1110 टू AD 1310। इन्होंने यानी होसलेश्वर जो शासक थे, इन्होंने 1110 ईस्वी से लेकर 1310 ईस्वी तक शासन किया। इट हैज़ रिचली कार्व्ड इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स। इस मंदिर के भीतरी और बाहरी दीवारों पर शानदार नक्काशी की गई है। बहुत अच्छी इसमें नक्काशी देखने को मिलती है। दे डोरवेज आर कवर्ड विथ सम ऑफ द बेस्ट स्कल्पचर्स। जो इसके प्रवेश द्वार हैं वह बेहतरीन मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल। साउथ इंडियन टेम्पल के विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। द साउथ इंडियन टेम्पल आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ जो शैली है, द्रविडियन जो स्टाइल है, उसका बहुत ही शानदार नमूना है। द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डिफर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल इन मैनी रिस्पेक्ट। और ये जो द्रविड़ शैली है ये उत्तर भारत की जो नगर शैली है उससे काफ़ी अलग है, भिन्न है, काफ़ी अलग दिखती है। आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में यानी कि जो उत्तर भारत है वहाँ पर नगर शैली डेवलप है, जबकि साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल की स्थापत्य कला, द्रविड़ स्टाइल की मंदिरों का यहाँ पर बनावट देखने को मिलता है। इन नॉर्दर्न इंडिया ब्रिक एंड मोटार वेयर यूज फॉर बिल्डिंग टेम्पल। यहाँ पे यानी उत्तर भारत में मंदिरों के लिए ईंट और गारे का प्रयोग किया गया है। दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल, और इसे हम संरचनात्मक मंदिर कहते हैं। द द्रविडियन टेम्पल्स आर ऑफ्टन कार्व्ड फ्रॉम मैसिव रॉक्स। और जो द्रविड़ शैली के मंदिरें हैं यहाँ ज़्यादातर विशाल आकार की चट्टानों को तराश कर, ठीक है, कर्व करके यहाँ पर रॉक को तब बनाया गया है। दीज टेम्पल हैव गेटवे कॉल गोपुरम्स विच आर नॉट फाउंड इन नॉर्दर्न टेम्पल्स। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं उसके जो विशाल कह सकते हैं विशाल प्रवेश द्वार हैं, इसको गोपुरम कहा जाता है, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। द साउदर्न टेम्पल वेयर सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि जो एक्टिविटीज़ थे उसके सेंटर हुआ करते थे। एज सच दे हैव विगर काउंट्री यार्ड एंड वर्शिप हॉल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ नॉर्दर्न टेम्पल। हम दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे जो मंदिर के अंदर के जो यार्ड हैं, ठीक है, वो काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है, जो मंदिर के प्रांगण हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे कंपेयर टू उत्तर भारत, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया। द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द
Chola temple where music, recitals, dance, performance, and celebration of fair and festival during which various games and competition are conducted। और यहाँ पे यानी कि मंदिरों के प्रांगण में अनेक प्रकार के संगीत समारोह, नृत्य कार्यक्रमों का, मेलों का, उत्सवों का आयोजन किया जाता था। ठीक है, ये हुई मंदिर के कैंपस में, जो मंदिर का काउंटी यार्ड होता था उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी। सच सर्विस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, प्रीस्ट्स, सिंगर, कुक्स एंड गार्डलैंड मेकर वेयर रिक्वायर्ड फॉर डेली वर्शिप इन द टेम्पल। यहाँ पर हम मंदिरों में देखें तो अनेक प्रकार के लोगों को काम मिलता था। जैसे पुजारी लोग होते थे, गायक होते थे, रसोइया होते थे, माला बनाने वाले थे, गार्डलैंड मेकर हुआ करते थे और इनको रोज आवश्यकता होती थी। द मीटिंग ऑफ विलेज सभा वेयर ऑल्सो हेल्ड इन द टेम्पल। और जो ग्रामीण सभा होती थी गांव के द्वारा, ये भी मंदिर के कैंपस में ही, ठीक है, आयोजित की जाती थी। इसलिए इसका जो मंदिर के कैंपस हुआ करते थे वो काफ़ी, कैंपस कह सकते हैं कि मंदिर का जो यार्ड प्रांगण हुआ करता था वो काफ़ी बड़ा होता था, जिससे अनेक प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया। नेक्स्ट है एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दक्षिण भारत की शिक्षा, भाषा और साहित्य के बारे में देखते हैं। द टेम्पल बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेसी एक्टिविटीज़। जो सभी मंदिर होते थे वहाँ पे विद्या, कला, ठीक है, संस्कृति और साहित्य के, ठीक है, यानी कल्चर के यहाँ पे केंद्र होते थे। सेकुलर सब्जेक्ट such as astronomy, grammar, medicines and mathematics were also taught in a school maintained by the temple। और मंदिरों द्वारा जो मेंटेन किया जाता था स्कूल, उसमें ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर और चिकित्सा विज्ञान, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती थी। अंडर द चोला रूलर्स मच लिटरेचर वाज क्रिएटेड इन द्रविडियन लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। यहाँ पर चोल राजाओं के काल में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी द्रविड़ भाषाओं को भी काफ़ी साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो मिलती हैं। ठीक है, आगे है कंबन ट्रांसलेटेड द संस्कृत इपिक रामायणा इनटू तमिल इन द 9th century। इट केम टू बी नोन एज कंबन रामायण। कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में कंबन एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत भाषा से रामायण को तमिल भाषा में, ठीक है, 9th century में। तो यहाँ पर इस रामायण को कंबन रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल बन सकता है कि रामायण को तमिल भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? कंबन ने किया था। ठीक है, कब किया था? 9th century में किया था और उसको क्या कहा जाता है? कंबन रामायण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीजियस, यानी धर्म क्या था। दक्षिण भारत की बात करें धार्मिक चीज़ों को, तो द चोला रूलर वेयर वॉरशिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। जो चोल वंश के शासक थे वो लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव के उपासक या पूजक थे। बट दे वेयर टॉलरेंट टू अदर रिलीजियस फेथ, किंतु वे अन्य धर्मों के प्रति भी काफ़ी सहिष्णु थे और मानने वाले थे। द मोस्ट रिमार्केबल रिलीजियस टीचर ऑफ दिस एज वाज शंकराचार्य। और उस समय के सबसे यानी सर्वाधिक उल्लेखनीय जो धर्माचार्य कह सकते हैं वो थे शंकराचार्य। ही वॉज बॉर्न इन केरला, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरला में। ही ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया टू टीच हिज फिलॉसफी ऑफ अद्वैता, नॉन डुअलिटी ऑफ मोनिज्म और मोनिज्म। ठीक है, उन्होंने अद्वैतवाद, अद्वैत दर्शन का उपदेश दिया। इसका मतलब होता है ईश्वर एक है। ठीक है, अर्थात अद्वैतवाद का उन्होंने उपदेश दिया। इन द 11th century अनदर ग्रेट रिलीजियस टीचर रामानुजा प्रीचेज भक्ति और ट्रू डिवोशन ऑफ गॉड। 11वीं शताब्दी में एक अन्य महान धार्मिक संत हुए जिनका नाम रामानुज, ठीक है, रामानुज था।
इन्होंने भक्ति या ईश्वर के प्रति सच्ची समर्पण का उपदेश दिया। ठीक है, ट्रू समर्पण का उपदेश उन्होंने दिया था। इन तमिलनाडु द भक्ति मूवमेंट वाज लीड बाय अलवार एंड नैनार। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नैनार संतों ने किया है। यहाँ पे 2 प्रकार के संत थे, यहाँ पे 2 प्रकार के संत अलवार और नैनार, याद रखना है। अलवार संत वर्शिप विष्णु एंड नैनार वेयर द डिवोटीज ऑफ शिवा। यहाँ पर दोनों चीज़ याद रखेंगे। जो अलवार संत थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे और नैनार जो थे वो भगवान शिव के। तो दोनों में याद रखना कि अलवार जो संत होते थे वो किसकी पूजा करते थे, भगवान विष्णु की, और जो नैनार थे वो शिवा की पूजा करते थे। तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे कंपोज्ड डिवोशन सॉन्ग्स, और उन्होंने अनेक प्रकार के जो भक्तिपूर्ण गीत थी उनकी रचना की। द इग्नोर्ड ऑल रिचुअल्स एंड कास्ट डिस्टिंक्शंस, जो अनेक प्रकार के कर्मकांड थे, धार्मिक कर्मकांड, जातीय भेदभाव, इसको उन्होंने विरोध किया। ठीक है। टू देम ऑल ह्यूमन बीइंग वेयर इक्वल टू डिग्निटी, उन्होंने यह उपदेश दिया कि सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है। बाई 12th century ए न्यू सेक्ट कॉल्ड लिंगायत डेवलप्ड इन द कर्नाटका रीजन्स। इसके बाद 12वीं शताब्दी के आसपास कर्नाटक में एक नया संप्रदाय डेवलप हुआ जिसको हम लिंगायत, ठीक है, लिंगायत समुदाय कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। इस प्रकार आगे देखें, इट वाज स्टार्टेड बाई बसवा। ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बसवा के द्वारा। कौन सा संप्रदाय? लिंगायत। तो आपको याद रखना है लिंगायत संप्रदाय जो है वो बसवा के द्वारा शुरू किया गया था। इट लिंगायत वर्शिप्ड शिवलिंग द सिंबल ऑफ लॉर्ड जनरेटिव पावर। ये शिवलिंग की इन्होंने पूजा की, उपासना की। कौन? जो लिंगायत समुदाय के लोग थे, और उन्हें ईश्वर की सृजन शक्ति का प्रतीक माना। किसको? शिवलिंग को। ठीक है।